हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स पे। आज का जो क्लास होगा, क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्न 1 से होगा। इससे पहले वीडियो में हम इसके थ्योरी और एग्जाम्पल्स के प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो आज के वीडियो में जो है सो हम इसके एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हम जो था सो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला और उसको याद करने का तरीका बताए थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज जो है सो हम इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर के एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है पहला 2 3 -1 0 2 -4 है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले क्या बताए थे कि एक त्रिभुज बनेंगे। तो एक त्रिभुज क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। इसको ए ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना, 2 और 3। ये हो जाएगा आपका बी। बी का कितना, -1 और 0। ये सी। सी का कितना, 2 और -4। अब इसको हमको क्या करना है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम आप लोगों को पहले बताए थे कि इसको जो है सो x1 x2, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, x1 x2 और x3 का मान पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, x1 आपका हो जाएगा 2, x2 क्या हो जाएगा -1, x3 क्या हो जाएगा 2, y1 क्या हो जाएगा 3, y2 क्या हो जाएगा आपका 0, y3 क्या हो जाएगा तो -4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताए थे कि 1/2 और x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। यहाँ पे हम 1 2 3, अब क्या करेंगे 2 3 1, फिर यहाँ पर 3 1 2। याद करने का भी तरीका हम बता चुके हैं आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए, इसको कैसे याद रखा जा सकता है और कैसे बनाया जा सकता है वो भी हम बताए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 और यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू y2 का मान कितना तो 0 माइनस y3 का मान कितना, तो ये -4 है तो ये हो जाएगा आपका +4 और प्लस x2 का मान कितना तो -1 और यहाँ पे प्लस है तो ये आपका क्या आ जाएगा -1। y3 का मान कितना तो y3 का मान -4, y1 का मान कितना तो y1 का मान +3 तो ये हो जाएगा -3 क्योंकि फार्मूला वाला माइनस। और यहाँ पे प्लस x3 का मान कितना तो 2, y1 का मान 3 माइनस तो माइनस y2 का मान 0 तो 0। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको अगर हल करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1 × -7 और ये हो जाएगा +2 × 3, 1/2। ये हो जाएगा 8, इसको गुना करेंगे तो +7 और इसको करेंगे तो 3 दूना 6। अब देखिए, इसको अगर हम हल कर ले तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, 8 6 14, 14 7 कितना हो जाएगा 21 गुने 21। इसको हम लिख सकते हैं 21/2 वर्ग इकाई। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो किसका, तो अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना 21/2 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पे दूसरा है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका P मान लेते हैं इसको। P का मान कितना -5 और -1। ये Q का मान 3 -5। ये R हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x1 y1 लिख लेते हैं। तो x1 का मान कितना हो जाएगा
तो -5 x2 का मान कितना हो जाएगा, तो 3x3 का मान कितना हो जाएगा, तो 5। y1 का मान -1, y2 का मान कितना, तो -5, y3 का मान कितना, तो 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, फिर यहाँ पे प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, और ये बड़ी कोष्ठ। अब इसको हम 1/2 और यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरह से लिख देंगे। और इसमें क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2। अब x1 का मान क्या आ जाएगा आपका -5, और y2 का मान कितना है, तो -5, माइनस y3 का मान कितना, तो 2, प्लस x2 का मान कितना, तो 3, y3 का मान कितना, 2, माइनस y1 का मान -1, तो ये +1, और प्लस x3 का मान कितना, तो 5, और y1 का मान कितना, तो -1, और y2 का मान कितना, तो 2 +2। अब इसको हम क्या करेंगे 1/2। अब देखिए ये माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, -7, -7 को -5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 35 आ जाएगा, ये प्लस में क्या आ जाएगा 35। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। फिर यहाँ पे देखिए ये 5, और इसको हल करेंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस में 5। अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 9 49, तो ये आपका आ जाएगा 49/2 वर्ग इकाई, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर कितना आ गया 49/2 वर्ग इकाई। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीनों बिंदु अगर संरेख है तब जाकर के उसमें k का मान हमको क्या करना है, निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एग्जांपल्स में भी बताए थे, और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन जो है इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, संरेख होना चाहिए। ये आपका 3 बिंदु का निर्देशांक दिया है और इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम पीछे बता चुके थे अगर तीनों बिंदु संरेख हो, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो ये तो पक्की बात है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम हल करते हैं। एक बिंदु ये और एक बिंदु ये ले लेते हैं, और एक बिंदु ये, और इसका कोऑर्डिनेट है 7 - 2, और ये हो जाएगा B 5 1, और ये C 3 और K। अब कह रहा है कि ये तीनों बिंदु जो है सो A B C संरेख है, तब जाकर के इसमें हमको K का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए लिखेंगे, चूंकि A B एवं C संरेख है, संरेख हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इससे अगर बनता त्रिभुज तो क्या बनता ABC, और नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दिए। अब ये किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3 मान बैठाते हैं, 2 3 1, और फिर क्या करते हैं 3 1 2। अब इसमें सबका मान रखेंगे, तो
1/2। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x1 y1 x3 y2 इस सब का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे यहाँ से देख करके ही। तो x1 का मान क्या हो जाएगा आपका, x1 का मान 7 हो जाएगा और इंटू y2 का मान क्या हो जाएगा, तो y2 का मान 1 माइनस y3 का मान क्या हो जाएगा, तो k प्लस x2 का मान क्या हो जाएगा, तो x2 का मान 5, y3 का मान क्या हो जाएगा, तो y3 का मान k माइनस y1 का मान क्या आ जाएगा, तो -2, तो ये हो जाएगा +2 और प्लस x3 का मान कितना, तो x3 का मान 3 और y1 का मान कितना, तो y1 का मान -2 और ये माइनस और y2 का मान कितना, तो y2 का मान 1 बराबर 0। 1/2। अब देखिए इससे इसको करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा -7 के, इससे दोनों को गुणा करेंगे। अब इससे करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 5 के और ये हो जाएगा +10। अब इससे इसको करेंगे तो ये देखिए प्लस में और इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में, तो +3 को -3 के साथ अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -9। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। ये बराबर कितना का होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो k वाला को एक साथ और बिना k वाला को एक साथ हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा 1/2 और ये 7 प्लस में और यहाँ भी ये 10 प्लस में, तो 10 और 7 17, 17 में से 9 को क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका 8 आ गया, क्योंकि इस सब दोनों को जोड़ेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना 8 आ जाएगा और यहाँ पे -7 के और ये +5 के, तो इस दोनों को हल करेंगे तो -2 के आ जाएगा और ये बराबर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा 8 - 2 के बराबर 0। अब देखिए इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो -2 के बराबर क्या आ जाएगा -8, माइनस से माइनस और इससे इसको काटेंगे तो 4, अर्थात k का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका, तो k का मान 4 आ गया। यही आपका क्या हो गया, k का मान, अर्थात इसका आंसर आ गया। तो इसमें हमको k का मान निकल गया। इसी तरह से क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हल करेंगे, इसमें भी हमको k का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु क्या हो जाएगा आपका ये, और एक बिंदु ये हो जाएगा और एक बिंदु ये 8 1, ये हो जाएगा आपका k -4 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 - 5। इसको हम p q r भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, चूंकि p q r तीनों बिंदु संरेख है, तो इसीलिए तीनों बिंदु अगर संरेख है तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो 1/2 इंटू x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, और ये आपका कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो 1 2 3 2 3 1, अब यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे, तो 3 1 2। अब सब में से वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान क्या आ जाएगा 8, y2 का मान कितना आ जाएगा, तो -4, माइनस y3 का मान -5, तो ये +5 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना, तो k, y3 का मान कितना, तो -5 और ये माइनस y1 का मान कितना, +1, तो ये -1 हो जाएगा, और प्लस x3 का मान कितना, तो x3 का मान 2 और y1 का मान कितना, तो y1 का मान 1 माइनस y2 का मान कितना, तो -4, तो ये हो जाएगा आपका +4 बराबर 0। अब देखिए इसको एक को उठा के अभी ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, तो इस दोनों को हल करेंगे, इसको पहले हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8।
अब यहाँ पे देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो -6 और -6 को k से गुना करेंगे तो ये -6k हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 बराबर 0। अब यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा -6k अब बराबर 0। अब देखिए अब k वाला को इधर ही रहने देंगे -6k, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -18 माइनस से माइनस 6 त्रिक 18 अर्थात इसमें जो k का मान आया वो क्या आ गया आपका तो 3 आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि शीर्ष इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। शीर्षों 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब हम इसको फिगर बनाते हैं और फिगर बना करके समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है। हल कह रहा है कि शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं a और a का मान है 0 -1, इसको कह लेते हैं b का क्या है 2 और 1, ये हो जाएगा आपका c का क्या है 0 और 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कह रहा है कि ये तीनों शीर्ष एक त्रिभुज का है और इसकी मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज। अब इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ होगा P और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं Q, बीच का Q, और इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु क्या चीज़ R। अब कह रहा है कि इस मध्य बिंदु से जो त्रिभुज इस तरह से बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। PQR का क्षेत्रफल हमको क्या करना है निकालना है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले PQR का हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। तो निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे चूँकि PAB का मध्य बिंदु है। अब देखिए P जो है सो ये AB का क्या है मध्य बिंदु है। अगर AB का मध्य बिंदु ये अगर P है तो इसका x कैसे निकलेगा तो A का x और B का x इस दोनों के x को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से हम बता चुके हैं 7.2 में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो P का x अगर हमको निकालना हो तो x बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2/2। अब x1 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस x2 का मान क्या तो 2 और बट्टा में 2, इसको अगर हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ गया। इसी तरह से अगर y को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए y को हल करेंगे तो y1 + y2 तो y1 का मान -1 और प्लस y2 का मान 1 और बट्टा में 2, इसको हल करेंगे तो 0/2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अर्थात P का जो x और y चले आया कोऑर्डिनेट वो क्या आया है x का मान 1 और y का मान 0। ये आपका P का कोऑर्डिनेट आ गया। तो P का क्या आ गया है 1 और 0, 1 0। अब उसी तरह से हम BC में Q का मान ज्ञात करेंगे। तो Q का करेंगे तो लिखेंगे चूँकि Q BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका तो x बराबर हो जाएगा अगर मध्य बिंदु ये Q है इसका तो इसका x और इसको x को जोड़ देंगे तो 2 + 0 और बट्टा में 2 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा तो 2/2 काट देंगे तो किसके बराबर 1 के बराबर। और y बराबर क्या आ जाएगा आपका तो y बराबर क्या होगा y1 + y2 तो 1 + 3 और बट्टा 2 ये हो जाएगा 4/2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अर्थात Q का जो x और y का मान निकला है
कितना निकला है, तो x का मान 1 और y का मान 2। यही आपका q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आ गया। तो q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 और 2। एक 2। अब हम r का निकालेंगे, तो r का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x1 प्लस x2, तो 0 प्लस 0 बट्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टा 2, तो ये आ जाएगा 2 बट्टा 2, इसको काटेंगे तो कितना के बराबर, 1। अर्थात r का जो x और y निकला है वो क्या आ गया है आपका, 0 और 1, 0 और 1। तो ये आपका कितना आ गया है, 0 1। अब कह रहा है कि अब हमको निकालना है, अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज PQR बना है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए तीनों कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया है, और पता चल गया है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सो हम आसानी से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे 1 2 3, अब 2 से चालू करेंगे, 2 3 1, अब x का मान 3 रखेंगे, 3 1 2। अब इसमें सबका क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब 1/2 x1 का मान, तो हमको PQR लिखे हैं, तो P को पहला पॉइंट, Q को दूसरा और R को क्या मानेंगे, तीसरा। तो x1 का मान क्या हो जाएगा, 1, और इंटू y2 का मान कितना, तो y2 का मान 2, माइनस y3 का मान कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1, प्लस x2 का मान कितना, तो ये आ जाएगा आपका x2, तो ये हो जाएगा 1, y3 का मान कितना, तो y3 का मान हो जाएगा 1, ये y1 y2 और y3, तो y3 का मान 1 और माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, तो y1 का मान ये वाला हो जाएगा, तो 0। अब यहाँ पे देखिए ये P हो जाएगा पहला, Q हो जाएगा दूसरा पॉइंट और R हो जाएगा तीसरा, ये बात ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस x3 का मान, x3 क्या हो जाएगा, 0, y1 का मान कितना, तो 0, माइनस y2 का मान कितना, तो 2। अब इसको हल करेंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो वो पूरा क्या आ जाता है, 0। अब ये आपका आ जाएगा क्या चीज़, इसको हल करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा गुने, इस सब को जोड़ेंगे तो 2, 2 से 2 चले गया तो क्या आ गया, 1। ये क्या आ गया आपका, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये कितना आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका आ गया किसका, PQR का क्षेत्रफल। एक तो आंसर ये आ गया। अब कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं और बड़ा वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल करके तब जा करके उसका अनुपात भी हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो हम तो छोटा वाला का निकाल लिए, एक तो आंसर ये हो गया। छोटा वाला के भी पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा PQR का। अब कह रहा कि ये जो PQR निकाले हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज के ABC का क्षेत्रफल के साथ अनुपात हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका आप लोग जो है सो नोट कर सकते हैं। अगेन अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू x इंटू वाई माइनस वाई और प्लस x इंटू वाई माइनस वाई
और प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। अब देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसमें क्या करेंगे, सारा मान पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी है तो ए हो जाएगा पहला पॉइंट, ये पहला, और यहाँ पे बी है तो बी हो जाएगा दूसरा, और ये सी है तो सी हो जाएगा क्या चीज़, तीसरा पॉइंट। अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। x1 का मान क्या हो जाएगा, तो x1 का मान 0 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 3, प्लस x2 का मान क्या हो जाएगा, तो x2 का मान 2, और y3 हो जाएगा 3, और माइनस y1 का मान कितना, तो y1 का मान -1, तो ये हो जाएगा आपका +1, प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा, तो x3 का मान हो जाएगा कितना 0, और y1 का मान कितना आ जाएगा, तो y1 का मान -1, और माइनस y2 का मान 1/2। अब देखिए 0 से इस सब को हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पे देखिए 3 और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 8, प्लस में 8 आ जाएगा, और 0 से फिर अगर इस सब को गुना करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। अब देखिए अब हमको क्या कह रहा है 1/2 और इस सब को जोड़ेंगे तो 8, इससे इसको काट देंगे तो 4, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। अब देखिए वर्ग इकाई आ गया। अब कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल निकाले हैं छोटा वाला, इस बीच वाला का, उसका अनुपात हमको ये बड़ा वाला के अनुपात के साथ करना है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, तो PQR का कितना निकाले हैं 1 और ABC का कितना निकाले हैं 4। यही आपका क्या आ गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। तो 1:4 में इसको क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में अगर आ सकता है तो यहाँ तक भी आ सकता है, ये क्षेत्रफल निकाले मध्य बिंदु वाला, या फिर पूरा भी आ सकता है। तो यहाँ तक जो है सो पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर होगा तो ज़रूर आएगा। हालांकि क्या किया गया है कि एक्सरसाइज 7.3 के चैप्टर को क्या किया गया, हटा दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो इस चतुर्भुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक रेंडमली चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से। अब कोई सा भी चतुर्भुज बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए का कोऑर्डिनेट क्या है -4 -2, और बी का कितना है -3 और -5, सी का क्या है 3 -2, और डी का क्या है 2 और 3। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक इस तरह से विकर्ण खींच लेते हैं। ये विकर्ण हम क्या किए हैं, खींच लिए हैं। अब अगर इस चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और फिर BCD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको निकल जाएगा। इस तरह का प्रश्न जो था एक एग्जाम्पल में भी हम किए थे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे। तो वहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को बताए थे कि आप लोग खुद करके देखिएगा, और यहाँ पे देखिए हम करके आप लोग को बता रहे हैं। तो हल में क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब देखिए यहाँ A हो जाएगा आपका पहला पॉइंट, B हो जाएगा दूसरा पॉइंट, और D क्या हो जाएगा तीसरा पॉइंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई।
1 2 3 2 3 1 3 1 2। और देखिए 1/2 x1 का मान क्या हो जाएगा, तो a वाला -4 इंटू y2 का मान क्या हो जाएगा, तो y2 का मान -5 माइनस y3 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस x2 का मान, तो b2 दूसरा पॉइंट x2 का मान -3 तो -3। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -3। अब देखिए y3 का मान, तो y3 का मान हो जाएगा 3 माइनस y1 का मान कितना, तो -2 तो ये हो जाएगा +2 प्लस x3 का मान 2 और y1 का मान कितना, तो -2 और ये माइनस y2 का मान कितना, तो -5 ये हो जाएगा आपका +5। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब 1/2, अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये -4 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8। अब ये -3 गुने ये 5 हो जाएगा और ये +2 गुने ये हो जाएगा आपका 3। अब इसको क्या करेंगे 1/2, अब देखिए इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 प्लस में, और इसको करेंगे गुना तो क्या आ जाएगा आपका, तो -15 और इसको करेंगे तो +6। एक चीज़ बताइए 1/2, अब ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 38 में से 15 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये 3 और 2 मतलब ये आ गया आपका कितना 23। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD वो आ गया आपका 23/2 वर्ग इकाई। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को तो क्षेत्रफल निकालिए त्रिभुज का, अब हम नीचे वाला त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। BCD, अगर BCD लिख रहे हैं तो B पहला पॉइंट, C दूसरा और D क्या हो जाएगा तीसरा। तो हम लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 x इंटू y माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसमें हम मान बैठाएंगे तो 1/2। अब देखिए x1 का मान तो b वाला, तो x1 x2 x3 बात समझ में आ गया, पहला पॉइंट दूसरा और तीसरा। तो x1 का मान -3 तो -3 इंटू y2 का मान कितना, तो -2 तो -2 माइनस y3 का मान कितना, तो 3 प्लस x2 का मान कितना, तो 3 y3 का मान कितना, तो 3 माइनस y1 का मान कितना, तो -5 और ये हो जाएगा आपका +5 प्लस x3 का मान कितना, तो x3 ये हो जाएगा तो 3 और y1 का मान कितना, तो y1 का मान कितना हो जाएगा -5 और ये माइनस y2 का मान कितना, तो y2 का मान -2 तो ये हो जाएगा आपका +2। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 1/2 -3 गुने -5 प्लस 3 गुने 8 ये हो जाएगा +3 गुने -3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1/2 ये आपका आ जाएगा +15, इसको गुना करेंगे तो +24, इसको मिटा देते हैं प्लस को, और इसको करेंगे तो -9। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे, प्लस में है तो 15 और 24 को जोड़ लेंगे तो 9 39 में से 9 को घटाएंगे तो 30 मतलब 1/2 गुने 30 ये आ जाएगा आपका कितना 15 आ गया बराबर 15 वर्ग इकाई। अब हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी सी डी। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज का पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, ए बी डी का क्षेत्रफल है आपका 23/2 और इसमें जोड़ेंगे कितना बी सी डी का, तो बी सी डी आपका 15 आ गया, तो इसको हम 1 ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस 30, 15 दूना 30। अब इसको अगर जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 दू 5 वर्ग इकाई, मतलब 53/2 वर्ग इकाई क्या आ गया, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर कितना, तो 53/2 वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज 2 में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ए बी सी का इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसका ए बराबर 4-2, बी का मान 3-2 और सी का मान 5-2 है। कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज है, 9th में ये वाला थ्योरम आप पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज का माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है, विभाजित करती है। इसी को हमको क्या करना है, सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि माध्यिका जो होती है उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 4 और -6, बी का क्या दिया है 3-2 और सी का 5 और 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए से क्या करेंगे, इसको एक माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि शीर्ष से सामने वाले भुजा तक खींची गई रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं, जो त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं P, तो माध्यिका हो गया। तो माध्यिका ये वाला रेखा का क्या होता है, ये मध्य बिंदु होता है। ये वाला रेखा का क्या होता है, ये P मध्य बिंदु होता है। अगर ये रेखा BC का मध्य बिंदु P होगा तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो देखिए हम पहले P का कोऑर्डिनेट अगर निकाल लेंगे यहाँ पे निर्देशांक, तब जाकर के ABP का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं और APC का क्षेत्रफल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि PBC का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका इसका x और इसका x जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो 3 + 5/2 बराबर 8/2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4। y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -2 और +2 को जोड़ेंगे तो -2 + 2/2, ये आ जाएगा 0/2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अर्थात P का जो कोऑर्डिनेट x और y आ गया वो क्या आ गया आपका, तो 4 और 0। ये आपका कितना आ गया 4 और 0। अब हमको क्या करना है, अब निकालना है ABP का क्षेत्रफल। किसका निकालना है, ABP का। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। इसमें A पहला पॉइंट, B दूसरा और P क्या हो गया तीसरा। 1/2 x × y - y और प्लस x × y - y और प्लस x × y - y। ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब ये जो आ जाएगा 1/2। अब x1 का मान क्या हो जाएगा, तो x1 का मान 4 × y2 का मान कितना, तो y2 का मान -2 और ये -y3 का मान कितना हो जाएगा, तो y3 का मान P वाला तो 0 प्लस x2 का मान कितना, तो 3 y3 का मान कितना, तो 0 माइनस y1 का मान कितना, तो y1 का मान -6, तो ये हो जाएगा +6
प्लस x3 का मान कितना, तो 4, y1 का मान कितना, तो y1 का मान हो जाएगा -6 और माइनस y2 का मान कितना, तो y2 का मान हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +2। अब समझिए 1/2। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -8। अब इस दोनों को जोड़ करके इसको गुना करेंगे तो +18। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा और 4 को +4 से गुना करेंगे तो 16। माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 24 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुने -6। इससे इसको काट दिए तो क्या आ जाएगा आपका -3। तो किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP -3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इस तरफ का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। अब देखिए A पहला पॉइंट, P दूसरा पॉइंट और C तीसरा, APC लिखे हैं तो जो ऑर्डर में लिखा है वही उसका पॉइंट होगा। तो ये पहला ऑर्डर है तो A पहला पॉइंट हो जाएगा, P दूसरा है तो दूसरा पॉइंट, C तीसरा पॉइंट। 1/2। अब यहाँ पर x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब देखिए 1/2 x1 का मान, तो x1 का मान 4, y2 का मान, तो y2 का मान क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस y3 का मान तो 2 और प्लस x2 का मान, x2 का मान 4 और y3 का मान 2 माइनस y1 का मान कितना, तो -6, तो ये हो जाएगा +6 प्लस x3 का मान कितना, तो x3 का मान 5, y1 का मान कितना, तो y1 का मान -6 और y2 का मान कितना, तो y2 का मान हो जाएगा आपका 0, तो -0। 1/2। अब देखिए इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -8 और इसको करेंगे तो ये दोनों 8 8 चौक 32। अब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -30। तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो 1/2 और गुने -6, तो इसको भी काटेंगे तो -3, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या APC बराबर कितना आ गया, -3 वर्ग इकाई। अब देखिए ये वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल -वर्ग 3 इकाई आ गया और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या आ गया, -वर्ग 3 इकाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिद्ध हो गया कि किसी त्रिभुज का जो माध्यिका होता है उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हम कह सकते हैं अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP ये वाला त्रिभुज बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं आप, प्रूफ कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न थे हम एक वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।